हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में एक स्पेशल टॉपिक की। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं। पर इसमें कुछ वैसे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3.1 करवा रहे हैं हम आपको। रियल में ये नहीं है। हम 3.1 बोल सकते हैं, 3.3 बोल सकते हैं, 3.4, 5 कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो आप उनको किस तरह से इक्वेशन में बदलोगे, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन चाहे आपके 10th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर कोई उससे भी ऊपर कोई क्लास हो उसमें भी हो, आप जब तक स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे उसके बाद तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे यही मेन मुद्दा है हमारे सामने कि जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उनको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने स्टेटमेंट वाले तो बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो टाइप मैंने चुना है जो एज वाला है, उम्र वाले क्वेश्चन है, जिसमें बताएगा भाई एक की उम्र दूसरे से इतनी हो गई, इतनी ज़्यादा होगी, इतनी गुनी होगी, इतनी कम होगी, तो 7 वर्ष पीछे, 5 वर्ष आगे, ठीक है ना, 7 ईयर एगो, 5 ईयर नाउ, एनीवन, इस तरह से आपको बार बार वो पूछेगा। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से आपको बढ़ना है क्वेश्चन में, कैसे आपको इक्वेशन निकालनी है। अगर इक्वेशन सही निकलेगी तो आप खुद ही समझदार हो कि आप आगे उसको कोई सा मेथड लगा के, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड, कुछ भी लगा के आप सोल्व कर पाओगे। पर आपको मेथड तो आता है पर इक्वेशन से नहीं बनानी आती स्टेटमेंट में से। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती समझ लो या मुकाबला समझ लो। तो ये आपको समझना है और इस तरह से समझना है कि रट्टा ना मारा जाए, रट्टा ना मारा जाए। फिर आप चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, 3.1 के अंदर हो, 2 में हो, 3 में हो, 4, 5, 6 या फिर मैथ से बाहर भी हो, हर एक को आप आसानी से कवर कर सको। तो इसी टारगेट के साथ हम आज आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे, आज उम्र वाले क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जहाँ पे भी एगो आएगा, सॉरी, एगो का मतलब होता है पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब है जैसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, पहले का मतलब पीछे चले गए आप। जब भी आप पीछे चले जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको उम्र में से उतना ही माइनस करना पड़ेगा जितना आप पीछे जा रहे हैं। जैसे आप 10 साल के हैं, 2 साल पहले कितने के होंगे, कितने के थे, मतलब 2 साल पहले कितने के थे आप, 8 साल के थे, तो मतलब माइनस किया ना आपने जितने भी पीछे गए आप। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बात लिख आएगी है फ्रॉम नाउ, या फिर इंग्लिश में हैंस भी आ सकता है या लेटर भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन का मतलब है पश्चात या बाद, ठीक है। फ्रॉम नाउ, हैंस, लेटर, पश्चात, बाद, ऐसी कंडीशन का मतलब है कि आप उम्र उसमें बढ़ा रहे हो। जैसे आपको बोलने भाई 2 साल बाद आप कितनी उम्र के हो जाओगे, तो जितनी अब आपकी उम्र है उसमें ही तो 2 प्लस करेंगे ना। तो इस तरह की बातें आपको इस क्वेश्चनों को करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है फिर आप करने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और दोनों की आयु निकालनी है, प्रेजेंट एज, बाकी यहाँ लिख नहीं रखा इसने। उसके बाद इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो आफताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, ठीक है ना, आई वॉज 7 टाइम as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, find their present age। तो वर्तमान आयु निकालनी अगर हो, इसमें लिख नहीं रहा है, बाकी वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज निकालनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया और आपने भी सुन लिया पर आपको पता नहीं चला कुछ भी, तो किस तरह से सोल्व करेंगे कि आपको जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के, तो उसमें 2 चीज़ होंगे, 2 कंडीशंस। जैसे आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात हुई है या और कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उनमें एक को एक्स की, एक की एज प्रेजेंट लेट कर लेंगे एक्स और एक की मान लेंगे वाई, 2 होंगे पक्का, ये ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए
मैंने इसमें सबसे पहले लिखना है लेट, ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, एक्स ईयर्स। आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो एक्स मान ली मैंने। और फिर जो हिंदी में अगर लिखना चाहें तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, इस तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कौन है, उसको वाई मानना है, दूसरा उनकी पुत्री है मतलब डॉटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ तो हो गया, हर डॉटर या हिज डॉटर, या आ जाएगा वाई ईयर्स, मतलब कि आफ्ताब है जो कि पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है। तो ये तो सबसे मेन चीज़ था। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, डोंट वरी। अब बात आ गई है कैसे बढ़ना है आगे। तो यहाँ पे टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन है तो टू कंडीशन बनेंगी, दो शर्तें मतलब। तो यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त के अनुसार। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोबारा, फिर यहाँ से पता लगेगा फर्स्ट कंडीशन क्या है। कहता है आफ्ताब टेल ही डॉटर 7 ईयर एगो, एगो बताया था ना, माइनस करना है, पूर्व की बात होती है, और कितना है 7 ईयर एगो, मतलब 7 पीछे चला जाना है दोनों की आयु को लेके। तो यहाँ से आपने ये तो पता लगा लिया कि भाई आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात चलनी है। तो सबसे पहले जो पीछे जाने की बात है, एक्स मतलब आफ्ताब को भी 7 वर्ष पीछे ले जाओ और उसकी पुत्री को भी 7 वर्ष पीछे ले जाओ। पर दोनों की उम्र को अगर 7-7 वर्ष पीछे ले जाएंगे तो इक्वल नहीं लिखे जाएंगे, ये भी ध्यान रखें। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कहता है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसका जो पिता है मतलब आफ्ताब है वो उससे 7 गुना आयु का था। तो हमेशा जो छोटा होता है उसको 7 से गुना करेंगे, जब भी तो वो बड़े के बराबर आएगा। बड़े को ही गुना कर देंगे तो बड़ा बड़ा ही नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि हिंदी में कहता है या इंग्लिश में कहता है कि जो 7 गुनी आयु का था ना, तो उसको नहीं करना, जो दूसरा है उसको कर देना है गुना, तभी आप इसको इक्वल लिख पाओगे और फिर आगे इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे इसको सोल्व करना आसान है। 7y माइनस 49 एक्स, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 7 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 42। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। तो यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात ये है, ये अगर इस बात को नहीं समझोगे फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। बाकी एक प्रयास और करता हूँ मैं, उसमें आपको आ जाएगा सेकंड कंडीशन को समझाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, आगे पढ़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन कहते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ में क्या होता है, बाद, मतलब प्लस कर देना आपको। तो तीनों को पहले 3 ईयर नाउ कर लो, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, अब से 3 वर्ष बाद में। तो बाद जानना आपके लेके इनकी आयु को, तो तीनों को 3 वर्ष बाद जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को उसमें 3-3 बढ़ा दो दोनों की उम्र में। पर फिर वही बात आ गई, 3 बढ़ा लो या 7 घटा लो, 7 घटा लो, देखो एज बराबर नहीं आने वाली। अब कौन किससे कितनी गुनी आयु का था वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। तो वो आगे कहता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो उससे 3 गुना हो गया। कौन, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कौन रह जाएगा भाई, आफ्ताब। तो आफ्ताब भी 3 गुनी आयु का था, तो बड़े को तो नहीं गुना करना ना, जो उसका अपोजिट छोटा है, मतलब जो दूर है दूसरा है उसको ही गुना करना है, ध्यान रखना है। जो आपको महसूस होए ना क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी ये हो रहा है इतना गुना, तो उसको नहीं करना, उसके अपोजिट को करना है। बस ये आपको पता लग जाएगा कि भाई
किसको करना है, क्योंकि हमें इक्वल लिखना है। तो जो पहले 3 गुनी आयु का हो रहा है तो वो तो बड़ा है ना, तो दोनों के इक्वल लाने के लिए छोटे को दूसरे को करना है गुना। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, 3y + 3 3 9, और ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का, और ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये आ जाएगा x - 3y = 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई। तो मेरा टारगेट था सिर्फ इक्वेशन बनवाना सिखाना। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको अच्छी तरह इसको समझाने के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही बात है। क्या है, मैं फटाफट बताता हूँ आपको पढ़ के। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान रहे, इसमें जेकब बड़ा है, पुत्र छोटा है, और किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, जेकब की। तो जेकब को नहीं गुणा करना होगा, ध्यान रहे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुत्र को करना होगा। 5 वर्ष पूर्व वाली बात बाद में आ गई। जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 7 गुनी जेकब की हो रही है तो पुत्र की करनी है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कहता है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब मैंने बताया था आपको, पश्चात होता है, बाद होता है, प्लस करना है, ठीक है। और द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम। तो जेकब को 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हमें उसके पुत्र को करना होगा। दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो। एगो का मतलब पश्चात, पहले, ठीक है, पहले मतलब पूर्व, मतलब कि इसमें माइनस हो जाएगा जो भी हम कितना ले, 5 है, 5 माइनस करना पड़ेगा। जैकब्स एज वाज 7 टाइम, 7 से गुना हो रहा है। दैट इज सन व्हाट आर देयर परसेंटेज। इसमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम शुरू हो जाते हैं, फटाफट निकालना। लिखते हैं लेट द परसेंट एज ऑफ, कौन है इसमें, जैकब, एक्स ईयर, ठीक है, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। उसके बाद है प्रजेंट एज ऑफ जेकब सन, ठीक है ना, या हिज सन। उसके आ जाएगी y ईयर्स, हिंदी में भी ऐसे चलेगा, y वर्ष, ठीक है। फिर बात आ गई है, ये तो आप समझ गए भाई, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, नहीं आप बोलोगे लाइन डाल दी ऐसे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है वो आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 5 ईयर हैंस करना, पहले तो 5-5 साल पीछे लेके जाओ दोनों को, नहीं हैंस का मतलब आगे लेके जाओ, प्लस करो दोनों में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, पर इक्वल नहीं लिख सकते, पता है ना। तो क्या हो रहा है, 3 टाइम 3 गुना हो रहा है। कौन हो रहा है 3 गुना, जेकब, तो उसके पुत्र को कर दो 3 से गुना, ठीक है। तो इस तरह से आप, पता चल गया। या फिर जो बाद में आता है ना उसको ही गुना करना होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे सन आया, सन को गुना कर दिया, जो बाद में आएगा उसको ही गुना कर देना, डेट्स ऑल। ये भी ध्यान रहेगा, ये आसान रहेगा आपके हिसाब से। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन निकल गई है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन फिर समझा देता हूँ मैं आपको। सेकंड कंडीशन में क्या कहता हूँ, सुन लो। 5 ईयर एगो चलना है। एगो का मतलब पीछे जाना आपको 5 साल। तो इसमें से 5 साल पीछे चले गए, उसमें से 5 साल पीछे चले गए। इक्वल डालने के लिए देखना पड़ेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो जैकब वाज 7 टाइम दैट हिज सन, तो बाद में सन आ रहा है, 7 सन से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो बाद में आया उसको 7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये अगर आपको तरीका नहीं समझ आएगा तो इक्वेशन नहीं बना पाओगे, और इक्वेशन नहीं बनेगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो आपकी इक्वेशन आ गई -32, ठीक है। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ग्राफिकल मेथड लगाओ, विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, वज्रगुणन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से मैंने ये जो एज वाले क्वेश्चन हैं इनको बताने की आपको कोशिश करी। थोड़ा सा टारगेट सेट करें माइंड में और ये क्वेश्चन करने की आप कोशिश करें। तो इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेगा, 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। वहाँ पे भी ये एज वाला ही क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन निकाल दिया तो इसका मतलब आपका वीडियो देखना सफल हो गया और मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। थैंक यू।